मुद्दा आपकी जुबानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। उदयपुर में 29 अगस्त को 14 करोड़ की लूट। जयपुर में बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े 15 लाख की लूट। दोनों वारदातों को कोई सुराग नहीं मिले। हाल ही में दौसा में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। क्या लोग इन वारदातों से डरे हुए हैं? बाहर की तो छोड़िए, घरों में भी लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान निकला रियलिटी चेक करने। हम बात करेंगे प्रदेश के 5 शहरों में लोगों से। उनसे पूछेंगे वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी नजर में पुलिस कितनी मुस्तैद है। तो प्रदेश में अपराध बेकाबू हो चला है। प्रदेश में जो क्राइम का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ने लगा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो सामने आई है वो वाकई डराने वाली है। लगातार 2 बार से रेप के मामलों की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान नंबर 1 पर बना हुआ है। लेकिन ये कोई फक्र की बात नहीं है। नंबर 1 पर रहना ये बेहद ही शर्मसार बात है। पूरे मरुधरा को ये आंकड़े शर्मसार कर रहे हैं और ऐसे में कई बड़े सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आए दिन यहां पर हत्या, लूट, चोरी, दुष्कर्म ऐसे वारदात सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि पुलिस अपना काम आखिर अच्छे से क्यों नहीं कर पा रही है? बार बार इस तरीके से लगातार आंकड़ों में वृद्धि क्यों हो रही है? इसी को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। तमाम अलग अलग सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ा है और लोग क्या खुद को प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो खुद की सुरक्षा के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अब ये समझ में आने लग गया है कि अपनी सुरक्षा उन्हें खुद करनी है। पुलिस पर उन्हें जरा सा भी एतबार नहीं रह गया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से अपराध को लेकर ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये आंकड़े हैं किस तरीके से राजधानी में, जहां पर टूरिस्ट अक्सर पहुंचा करते हैं, वहां पर अपराध बेकाबू हो गया है। अलग अलग वारदात ये आपको बता रहे हैं तारीखों के माध्यम से किस तरीके से जयपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो राजधानी जयपुर से ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब राजधानी में ये स्थिति है, यहां पर इस तरीके से लूट को लोग अंजाम दे रहे हैं। अपराधी बेखौफ हैं। दिन दहाड़े हाथों में पिस्तौल, चाकू और हथियार लिए बदमाश सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के बाकी जिलों का बाकी जगहों पर क्या कुछ स्थिति होगी, आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। और तमाम अलग अलग सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। विष्णु शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश कोटा से, हरिवीर धौलपुर से, प्रतीक सिरोही से और धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त करौली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विष्णु, आपके पास आते हुए, जयपुर से अभी आंकड़े भी हम दिखा रहे थे और आंकड़े भी डराने वाले हैं। चलिए ठीक है विष्णु, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश आपके पास आते हुए कोटा से क्या कुछ तस्वीरें हैं अपराध को लेकर, आंकड़ों के साथ बताइएगा। ओम प्रकाश की आवाज ठीक नहीं आ रही है। चलिए हरिवीर, आपके पास आते हुए धौलपुर से बताइए, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्या लोग धौलपुर में खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? जी प्रियंका, बिल्कुल अगर बात करें तो राजस्थान में जो रेप की जो वारदातें बढ़ती जा रही हैं, वही जो धौलपुर में भी रेप की वारदातें बढ़ी हैं। अगर अपन 1 महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ दिन पहले एक मंदिर जाते समय एक महिला को 2 युवकों ने बाइक पर बैठा लिया, उसे लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बैठा लिया और उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी तरह एक और वारदात हुई थी जो दिल्ली से यहाँ धौलपुर एक नाबालिग को लाया गया था, उसके साथ भी एक होटल में यहाँ पर दुष्कर्म
दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। और तमाम यहाँ पर जो चोरी है और लूट जैसी घटनाएं लगातार देखने को आ रही हैं, और जहां तक बात की जाए तो रेप की घटनाएं ज्यादातर सामने आ रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ जो धौलपुर के कुछ प्रबुद्धजन मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, उसको देखते हैं। जी, आप कैसा महसूस करते हैं जब घर से निकलते हैं, जो वारदातें हो रही हैं? तो सबसे पहले तो न्यूज 18 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने राजस्थान में हर जिले की बात को पहुंचाने का काम किया। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि धौलपुर जिला बहुत सेंसिटिव जिला है, यूपी को भी बिलोंग करता है। यूपी यहां से 12 किलोमीटर पर लग जाती है और 3 किलोमीटर से मध्य प्रदेश लग जाती है। अपराधियों का भी यहां गढ़ रहा है। रेप की घटनाएं पिछले जो तमाम आंकड़े बता रहे हैं उसमें लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। पुलिस को यह समझना पड़ेगा कि अपने पुलिस थाने के आगे एक लाइन वो जो लगा देते हैं कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, इसको चरितार्थ करके दिखाना पड़ेगा। तमाम तरह की घटनाएं, चोरियों की घटनाएं, कोचिंग स्कूलों से बच्चों की साइकिलें, मोटरसाइकिलों का उठना, इस बात का प्रमाण है कि अभी पुलिस तत्परता नहीं है। पुलिस की काफी गतिविधियां ऐसी देखी जा रही हैं जैसे कि ट्रकों से अवैध वसूली होना, तो इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि सरकार को पुलिस को ऐसे संसाधन भी उपलब्ध कराने चाहिए जिससे कि वो तुरंत गतिविधि करके तुरंत एक्शन लिया जाए और अपराध पर तुरंत उसको पकड़ा जाए। मेरा मानना है सर। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिस है, जो गश्त व्यवस्था पुलिस की कैसी है? नहीं, निसंदेह अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजस्थान के अंदर अपराध की घटनाएं और रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े, एससीआरबी के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन किसी भी चीज को समझने से पहले हमको दो चीजें धौलपुर के परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है, और इसको मैं विशेष रूप से हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी भी चीज को बड़े सकारात्मक तरीके से देखना पसंद करता हूं। धौलपुर की जो कंडीशंस है वो इसकी सीमाई व्यवस्थाएं, यानी ये एक तरफ से उत्तर प्रदेश से, एक तरफ से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन यानी बीहड़ की स्थिति है, शिक्षा का अभाव है, रोजगार की कमी है। इन तमाम चीजों को देखते हुए और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार की एक बेहद बेहतर व्यवस्था यहां बनाई गई हुई है। एफआईआर पॉलिसी, किसी भी प्रकार के क्राइम को होने पर दर्ज किया जाए तो क्राइम दर्ज होते हैं, लेकिन उनके इन्वेस्टिगेशन करने में, उनके प्रॉपर एनालिसिस करने में पर्याप्त समय लगता है, जिसके कारण जो सच्ची चीजें होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है प्रदेश में, लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब भी बड़ी वजह है अपराधों के बढ़ने में। प्रतीक, आपके पास आते हुए सिरोही से क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्या वहां पर लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? क्या वहां पर लोगों को पुलिस पर भरोसा है? प्रतीक की आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, चलिए प्रतीक, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कोशिश करिए ठीक करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम वहां पर आ रही है। हरिवीर, आपके पास आते हुए और भी लोगों से बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके से वो खुद को सुरक्षित रख पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस पर तो भरोसा अब रह नहीं गया है लोगों का। धौलपुर की जो पुलिस है उस पर यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। घर से जब निकलते हैं तो उनको डर लगता है कि कहीं हमारे साथ कोई वारदात नहीं हो जाए। इसी को लेकर हमारे साथ और यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो पुलिस जो गश्त करती है उससे आप कितना संतुष्ट हो? देखिए, पुलिस अपनी गश्त बराबर कर रही है धौलपुर में, लेकिन यहाँ पर मुद्दा भौगोलिक स्थिति का है। भौगोलिक स्थिति इस तरीके की है कि यहाँ पर यूपी की सीमाएं प्लस राजस्थान की और इधर एमपी, तो जो दो बॉर्डर राजस्थान से जुड़ रहे हैं अपने। तो धौलपुर पुलिस को, राजस्थान पुलिस को ये करना चाहिए धौलपुर के अंदर कि यहाँ के जो बॉर्डर हैं वो रात में कम से कम ऐसे सील पैक कर दिए जाएं कि कोई वारदात होती है तो तुरंत इस पे एक्शन लिया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक यहाँ पर क्राइम नहीं रुकेगा, क्योंकि क्राइम रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं तत्पर रहना होगा। जी बिल्कुल, आप बताएं कि आप शिकायत करती हो तो पुलिस की शिकायत मतलब उस पर काम होता है या नहीं होता है? देखो, जनवरी से लेकर अगस्त तक 4 पुलिस कप्तानों का बदलना पुलिस प्रशासन में खुद में एक सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसमें हमें कहने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, चाहे शासन हो प्रशासन हो। जैसे कि मुद्दे आप देख लीजिए, एक पुजारी जो कि 551 दिन तक धरने पर बैठा रहा खनन माफियों के खिलाफ, सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, और उस जिले में जहां पर 3 मंत्री सरकार के विराजमान थे,
तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस महकमे में कार्य नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अब राजस्थान में 3 यूनिटों का निर्माण किया गया है। जैसे हिनियस यूनिट है, एक साइबर क्राइम यूनिट है, एक साइबर सीरियस फ्रॉड यूनिट बनाई है। उनका निर्माण भी एक अपने पूरे देश में एक नए नवाचार के रूप में आया है। तो लेकिन 100% एक बात जरूर कहेंगे हम कि कहीं ना कहीं प्रशासन शासन में सुधार की गुंजाइश जरूर है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, सुधार की गुंजाइश जरूर है, ये बात सभी मान रहे हैं। हरिवीर, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो लोगों से ये जानने की कोशिश करिए कि खुद की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं। वो घर पर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, किस तरीके से खुद को जागरूक रख रहे हैं कि उनके साथ इस तरीके की घटना ना हो पाए। चलिए ठीक है, विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। विष्णु, जयपुर से क्या कुछ स्थिति है ये बताइए जरा, क्योंकि राजधानी जो है वहां पर तो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। देखिए, जयपुर चूंकि राजधानी और राजधानी में क्राइम का ग्राफ कैसा ये आपको दिखाई दे ही रहा है। महज 11 दिनों में डकैती की 2 वारदातें यहाँ पर हुई है। एक 24 अगस्त की शाम को हुई जहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर बन करके आटा कारोबार की यहाँ पे बदमाश आए और करीब 60 लाख रुपए लेकर के भाग निकले। उसके बाद में कल ही एक वारदात हुई जो कि टिम्बर कारोबारी की यहाँ पे वारदात हुई थी। तो आज हम जो मौजूद हैं उस परिवार के बीच में मौजूद हैं जिनके यहाँ पे करीब 1 घंटे तक डकैत यहाँ पर रहे, गन पॉइंट पे पूरे परिवार को लिया और लूटपाट की वारदात को अंजाम लेके भाग गए। इस घटना के बाद से परिवार जो था पूरी तरीके से सहमा हुआ था और कानून व्यवस्था का जो इकबाल जो होता है वो सबसे पहले इस परिवार की महिलाओं से उठा है। उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि मैम ये जो घटना हुई थी उसके बाद कानून व्यवस्था पर कितना, जयपुर पुलिस पर कितना विश्वास आपको रहा है? सर, विश्वास अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी कोई जानकारी नहीं है हमें इस बारे में। कानून व्यवस्था पे विश्वास है? विश्वास तो है ही, अभी तक तो विश्वास ही है हमें। तो जब क्या आपको लगता है कि गश्त की जो पुलिस की जो गश्त होती है उसमें कोई कमी है या पुलिस की गश्त प्रॉपर है इस घटनाओं को देखते हुए? नहीं, पुलिस की गश्त तो कोई प्रॉपर नहीं है, कोई गश्त वश्त तो नहीं होती यहाँ पे। गश्त के नाम पे तो लीपाप होती है, कुछ नहीं। क्योंकि आप आटा कारोबार के बेटे हो, आपको भी बंधक बनाया गया था, कितना व्यवस्थाओं में विश्वास आपका है? ये व्यवस्था और कानून में तो विश्वास है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस थोड़ी और सख्त रहे, अपराधियों से और सख्ती से पेश है, जिससे अपराध कम हो, अपराधियों में खौफ हो। अपराधी अभी क्या जयपुर में बेखौफ घूम रहे हैं, जहाँ मर जाए, किसी की दुकान लूट ली, किसी के घर लूट ली, किसी के मोबाइल छीन लिया, किसी की चैन खींच ली। अभी कोई डर नहीं है अपराधियों में। 1 घंटे तक डकैत आपके यहाँ पर रहे, 12 के दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो ये सोचते हैं और थोड़ा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, और जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी वो डकैत गिरफ्त में आए। हमारी भी थोड़ी सी क्या है कि जो अशांति फैल रही है हमारे मन में भी, हमारे दिमाग में भी, घर में भी, उसको लेकर अभी तक कोई ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास डकैतों की पकड़ के बारे में पुलिस की तरफ से। आप खुद को कितना सुरक्षित मानते हैं मैडम? आपके पिताजी की यहाँ पे घटना हुई थी, कितना सुरक्षित आप एक शहरवासी होने के नाते खुद को मानते हैं? शहरवादी, ये घटना के बाद तो शहरवादी बहुत सब लोग इतना डर चुके हैं, सहम चुके हैं इन घटना के बाद। ना तो कोई घर छोड़ के जा सकता है, ना घर के बाहर जा सकता है, ना अंदर रह सकता है। बहुत खौफ बना हुआ है लोगों में इस चीज़ का। तो देखिए, घर की एक बुजुर्ग महिला भी थी जिनको डकैतों ने निशाना बनाया था। 90 वर्ष की महिला है, माता जी हैं। माता जी, पुलिस में कितना विश्वास है जयपुर पुलिस में? तो कोई विश्वास नहीं है। सारा लुटेरा मेरे सामने लूट के ले गया और बच्चा को टूप लगा कि जब नट गई, छोटा बच्चा का, और सारा हमारी बस की नहीं। ये महिला माता जी, कितना विश्वास है, कितना बदलाव आपको आया है इस घटना के बाद में? इस घटना के बाद कोई सेफ नहीं है और इस घटना के बाद कोई पुलिस गश्त नहीं है। इस घटना के बाद कई घटनाएं हो गई जयपुर के अंदर, और इस घटना के बाद 10 घटनाएं हो गई राजस्थान के अंदर। तो क्या कहाँ सेफ है ये बताओ आप? कोई सेफ नहीं है। पुलिस आती है यहाँ पे गश्त करती है? नहीं, बिल्कुल। और विष्णु, जिस तरीके से हम चेहरे भी देख पा रहे हैं पीड़ितों के, आपने बताया कि करीब करीब 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। निश्चित तौर पर डर अभी भी होगा लोगों में। कोटा से ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कोटा से क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ आंकड़े? ओम प्रकाश, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
ओम प्रकाश, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही आपको? ठीक है विष्णु, आपके पास आना चाहूंगी दोबारा। ओम प्रकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा, लोग डरे हुए वहां पर। विष्णु, अभी सुरक्षा को लेकर क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई इंतजाम किए हैं क्या? क्योंकि इससे पहले तो वहां पर भी सीसीटीवी कैमरेज वगैरह नहीं लगाए गए थे। क्या अभी उन्होंने कोई उपयोग ऐसा कुछ किया है कि अगर बाद में इस तरीके की वारदात होते हैं तो कुछ खुद से कर पाए? देखिए प्रियंका, सुरक्षा को लेकर परिवार पहले भी चौकस था। इनके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जब डकैत यहाँ पर आए, पूरी तरीके से रैकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया, तो डकैतों ने भागते वक्त यहाँ पर लगे हुए जो डीवीआर होती है, जो सीसीटीवी से जुड़ी हुई होती है, उसको उखाड़ के वो लोग ले गए। वहीं पे यदि मैं राजधानी जयपुर पुलिस की यदि बात करता हूँ, तो राजस्थानी जयपुर में लगातार पुलिस अलग अलग वक्त पर औचक छापेमारी की कार्रवाई करती है, बदमाशों को चिन्हित करती है। पिछले दिनों भी 400 बदमाशों के ठिकानों पर जयपुर पुलिस के करीब 2000 पुलिसकर्मियों ने छापा मारा था और संदिग्धों को पकड़ा। लेकिन बात यह है कि बाहर से आने वाले जो बदमाश हैं, वे बेहद आसानी के साथ में यहाँ पर रैकी की वारदात को अंजाम देते हैं और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, गश्त व्यवस्था को धता पता करके, चुनौती दे करके यहाँ से भाग निकलते हैं। 12 दिन तक भी अभी तक एक घटना का जो है खुलासा नहीं हो सका। उसके पहले ही, एक दिन पहले ही विष्णु, 12 दिन इलाके में कारोबारी को लूटा गया, गन पॉइंट पे लूटा गया। कोटा से ओम प्रकाश सहयोग एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बताइए जरा, कोटा से क्या कुछ तस्वीरें हैं? आपको बता दें, तलवड़ इलाके के गली खड़े हैं जहाँ कुछ दिन पूर्व, यानी अभी 4 दिन पूर्व लूट के प्रयास की वारदात हुई। तस्वीर में ये भी और दहशत का माहौल है। तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं हम। सबसे पहले उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने हिम्मत और साहस दिखाकर उस जो बदमाश को पूरी तरह से भगाने का जो काम किया, उनसे बातचीत करते हैं। मैं शर्मा जी, क्या हुआ था? शोर में बताया गया और 1 तारीख को एक बदमाश कोविड के बहाने आया और उसने आके गेट खटखटाया और वो पिस्तौल लेकर अंदर चला गया, पिस्तौल तान दी और उसने पिस्तौल तानने के बाद आपने आपको सरेंडर कर दो। उसके बाद मैंने उससे कोशिश करके पिस्तौल छीन ली और वो भाग के चला गया। और बाहर आपको क्या लगता है इतने दिन बाद में भी क्या पुलिस के कार्यप्रणाली से किस तरह से संतुष्ट? अभी प्रश्न है, सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से इस तरह की वारदात होना समाज के लिए बड़ा प्रश्न है। व्यवस्था के बारे में एक प्रश्न है। महिलाओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप बताएं, पुलिस की कार्यप्रणाली से किस तरह से संतुष्ट है? महिलाओं पर भी अत्याचार या महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी कोचिंग नगरी में बढ़ती जा रही है। तो ये घटना तो मेरे पापा के साथ ही हुई है। बाकी ये जो चेन स्नैचिंग के मामले में भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पर पुलिस उस चीज को लेके जागरूक नहीं है। बहुत जल्दी इस चीज पे एक्शन नहीं ले रही है, बहुत जल्दी चोर को नहीं पकड़ पा रही है। तो इस तरह से तो कोई भी सुरक्षित। एक शख्स ऐसे भी है जिनके साथ देर रात कोई वारदात हुई और पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कराई। किस तरह की माहौल को देख रहे हैं? क्या जो पोस्ट कॉलोनी है, कोचिंग एरिया है, वहां आपको लगता है कि पुलिस की गश्त पूरी तरह से है या उनकी कार्यप्रणाली, उनकी जो कार्यकलाप है, उनसे आप संतुष्ट है? देखिए, जिस प्रकार से पूर्व में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्य किया जाता था, जैसे कोई व्यक्ति अगर रात को आ रहा है तो उसके लाइसेंस के आधार पर उनके नंबर नोट किए जाते थे गाड़ी के, उनके लाइसेंस नोट किया जाता था, परंतु वो चीजें गुमसी नजर हो गई हैं। वो आज तक नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर आ भी रहा है, अगर अपन से आई कार्ड मांगते हैं या आधार कार्ड मांगते हैं, तो वो अपन को टालता है कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे। ऐसे ही कल वाक्य हुआ। कल 5 जने हमारे आए थे रहने के लिए, उनसे 3 दिन से हम आई कार्ड मांग रहे थे, उन्होंने आई कार्ड नहीं बताया। हम दिन में सो गए। थोड़ी देर बाद पुलिस की कार्यप्रणाली से किस तरह संतुष्ट है? पोस्ट कॉलोनी कोचिंग एरिया लगातार वहां पे भी वारदात में इजाफा हुआ है। धर्मेंद्र हमारे साथ करौली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, करौली में क्या कुछ हालात हैं? किस तरीके से लोग खुद को सुरक्षित रख पा रहे हैं? कितना भरोसा है पुलिस पर? देखिए, बताना चाहूंगा, क्षेत्र में पुलिस का इकबाल उतना बुलंद नहीं रहा जैसा होना चाहिए। क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे मारपीट, चेन स्नैचिंग, चोरी, डकैती के साथ ही रेप की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। इस समय हम करौली के मेला ग्राउंड पर खड़े हैं, जहाँ कुछ दिन पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों ने कॉलोनी में केवल उत्पात मचाने से रोकने को लेकर मारपीट की थी और कुछ लोगों से। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं, वो पुलिस की कार्यप्रणाली से कितना संतुष्ट हैं। आपके यहाँ वारदात हुई थी, असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया था, आप कितना संतुष्ट हैं पुलिस की कार्यप्रणाली से?
ये बात सही है कि करौली में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत लंबे समय से बिगड़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जगह जगह शरारती तत्व के और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बैठने लग गया है। शाम को 6 बजे होते ही इनकी तेज तर्रार गाड़ियां और इनके हू हल्लड़ होते हुए, और जब जन्मदिन मनाने के लिए जाते हैं आसपास के ताल जैसे स्पॉटों पर तो तलवारें लहराते हुए जाते हैं। तो इनके आतंक से लोग भयभीत हैं, जबकि इनमें ज्यादा युवा पीढ़ी के हैं जो 14, 15, 16, 18 की वर्ष की उम्र के होते हैं। उनको अगर मना करते हैं तो वो आंखें दिखाते हैं, और अगर उनसे कोई उनका विरोध करता है तो वो साउथ इंडियन स्टाइल में लोगों के साथ अपराध करने से नहीं जूझते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे समाज के एक बच्चे से जो सड़क पर चल रहा था, उससे एक बस पानी के छींटे को लेकर उसको विरोध किया था उसने कि ये छींटे हो गए, आप स्लो गाड़ी चलाएं। तो उसी में उत्पात मचाने लगे, और उत्पातियों को जब मना किया तो उनके साथ के जो लोग हैं वो भी एक राय होकर आए और बस्ती में घुस गए और लोगों से बुरी तरह से मारपीट की। महिला और सभी लोग आतंक से भयभीत हो गए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि करौली की जो पुलिस है, पिछली 2 अप्रैल की जो घटना है उस घटना के बाद काफी मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ और उन्होंने कार्रवाई की, कार्रवाई बहुत अच्छी की। उस समय तुरंत एक्टिव होकर सारा मामला ठंडा किया। जैसे पहले के बजाय कुछ सुधार हुआ है, लेकिन निश्चित तौर से अपराध बढ़ रहा है। बाबूजी क्या सोचते हैं, पुलिस कैसी यहाँ कार्रवाई करती, कुछ करती है? बहुत बढ़िया कार्रवाई चल रही है पुलिस की। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विष्णु, आपका ओम प्रकाश, हरिवीर और प्रतीक